हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल MDS कोचिंग क्लासेस से। तो बेटा, हमारी प्रश्नावली 1.A 1.B 1.C और 1.D 1.E पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। आज हम चलेंगे अपने प्रश्नावली 1.F की तरफ। तो बेटा, हम जैसे उन प्रश्नावली का भी सॉल्यूशन में सरल तरीके से किया था, वैसे भी प्रश्नावली 1.F का भी बहुत ही साधारण सिंपल तरीके से सॉल्यूशन आज करने वाले हैं। आज इस प्रश्नावली को भी हम पूरा एंड तक सॉल्यूशन करेंगे। आप भी पूरा एंड तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सॉल्व बिना टाइम गंवाते हुए सॉल्व करते हैं इस प्रश्नावली को हम। तो बेटा, हमारे इस प्रश्नावली में टोटल सवाल एक जैसे ही होंगे। ये नहीं कि किसी में कुछ निकालने के लिए बोल रहा है, किसी में कुछ निकालने के लिए बोल रहा है, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ एक ही मतलब कॉन्सेप्ट है, उसी के आधार पर हमको क्वेश्चन ये सारे दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो हमारा बेटा पहला सवाल है, इसमें ऊपर बोल रहा है, हिंदी दी हुई है हमें थोड़ी, कि समरूप पदों को जोड़ते या घटाते हुए सरल कीजिए। मतलब इसमें हमें जो पद दिए हुए हैं उन्हें हमें जोड़कर या फिर घटाकर, अगर जुड़ना है जोड़ता है मतलब जुड़ेगा तो हमें जोड़कर, अगर घटाना है तो फिर घटाकर क्या करना है, सरल रूप में लिखना होगा। ठीक है, सिर्फ क्या करना है हमें, इस सवाल मतलब सरल रूप में लिखना है। जो जैसा भी है, जुड़ेगा तो उसे जोड़ेंगे, घटेगा तो उसे घटाएंगे। और हमें क्या करना है, बहुत ही इस प्रश्नावली को आसान तरीके से समझना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहले फर्स्ट की तरफ चल रहे हैं। हमारा सवाल नंबर फर्स्ट है बेटा कि 2√8 + 5√32। इसमें मतलब क्या करना है, प्लस का ऐसा सीरीज बात है, हमें क्या करना है, जोड़ करना होगा। चलिए पहले 8 की 8 को इसे हम क्या तोड़ कर लिखते हैं। 2 अंडर रूट लगाएंगे बड़ा सा। 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। प्लस 5, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे 32 के तो क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें गुणा करके देख लेंगे, 32 हो रहा है तो सही है, नहीं तो फिर हम फैक्टर करके दोबारा चेक करके कर लेंगे, कोई बात नहीं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 पूरा हो गया। कितना हो गया, 32। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसका 2 का पेयर बन जाए उसे क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, और जिसका 2 का पेयर नहीं बनेगा उसे हम क्या करेंगे, अंदर ही रखेंगे। चलिए पेयर बनाते हैं। इसमें एक बन रहा है, इसमें भी एक, ये इसमें 2 बन रहे हैं, तो क्या बच रहा है बेटा, 2 2 बाहर निकल आए, 2 दूनी 4√2 प्लस, इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 पंजे 20√2। अब ये क्या होगा बेटा, 20√2। अब ये क्या होगा बेटा, जुड़ जाएगा तो इसे हम जोड़ देंगे। 20 और 4 24, कितना हो जाएगा बेटा, 24 हो जाएगा। सॉरी, कितना हो जाएगा, 24 प्लस, सॉरी प्लस अब कहाँ से आएगा जब हम ऐड कर रहे हैं तो, और √2 हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा। बस ये हमारा पूरे तरीके से कैसा हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। ठीक है, हमारा सवाल नंबर दूसरा भी इसी तरीके से पूरा के पूरा होना है। चलिए पहले 7√3, इसमें तो हम जैसा है वैसा ही रखेंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। चलिए 27 के जब फैक्टर होंगे कैसे करेंगे, 27 को काट कर लिखेंगे, प्लस काटेंगे तब 2 जैसा वैसे रहेगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, यही फैक्टर होंगे क्या, 3 तरह का नाम 9 3 27। ठीक है, हो गए फैक्टर। काटेंगे तब हमारे यही निकले ये। तो 7√3 जैसा है वैसा ही, इसमें से एक पेयर बन रहा है तो एक बाहर निकल आए, 3 बाहर निकल आए, 3 दूनी 6 प्लस 6√3, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 13√3। ये 13 कितना हो गया, 3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये सवाल का हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर हमारा 3 है बेटा के 9 और √5 है -3 √5 है। इसमें तो हमें डायरेक्ट ही सेम दे रहा है, तो इसे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ही घटा देंगे। 9 में से 3 गया 6, √5 हमारा जैसा है उसे हम वैसा ही लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 6√5। हमारा ये क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 4 की तरफ। बेटा वीडियो हमारी भी बहुत ही छोटी होगी और हम
पूरे सवाल भी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। वीडियो मतलब बहुत ही छोटी रहेगी, कोई ज़्यादा बड़ी होने वाली नहीं है। जितनी सब यूट्यूबर वीडियो बनाकर लाते हैं उससे कम से कम 5 मिनट तक, 5 या 10 मिनट तक छोटी ही वीडियो हमारी रहेगी। चलिए आगे इस सवाल को जब हम फॉलो, थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो आप कमेंट में बताएं तो हम स्पीड थोड़ी स्लो कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 5 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 5 है बेटा, अंडर रूट में 24 प्लस अंडर रूट में 54 प्लस माइनस अंडर रूट में कितने हैं 96 हैं। चलिए इस सवाल को जब हम बेटा सॉल्व करेंगे, इस सवाल को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व हम करेंगे। तो पहले 24 के फैक्टर करके हम इनके क्या करते हैं, अलग से फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है, चलिए मैं यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, 24 के जब फैक्टर करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से कटेगा। चलिए ये हमारा आ गया, तो इसे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या आ रहा है, 3 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 एक बार है। ठीक है, चलिए 3 एक बार लिखे प्लस, अब इसे हम साफ कर लेते हैं। यहीं पर हम कितने किसके कर लेते हैं, 54 के कर लेते हैं। 54 के जब हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा बेटा, 2 से काटेंगे 27, फिर 3 से कटेगा तो 3 नीम 27, फिर 3 से कटेगा 3 त्रिका 9, फिर 3 से कट जाएगा। ठीक है, एक इसके क्या बने हमारे, अंडर रूट में 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही बने। चलिए हाँ यही बने, माइनस आगे बढ़ते हैं। जब इसके क्या होंगे 96 यानी कि 96, इसके भी फैक्टर पेयर करेंगे, फैक्टर करेंगे पहले। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 रिम 2 सॉरी 2 चौकू 8, फिर 2 से कट जाएगा तो 12 आएगा, फिर 2 से कटेगा तब 6 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा तब 3 आएगा, फिर 3 से पूरा पे पूरा हमारा कट जाएगा। इसे भी हम लिख लेंगे कितना, 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आए 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इतनी गुणे 2 गुणे 3, इतनी बार ही आया क्या, 1 2 3 4 5, 2 5 बार आया, 1 2 3 4 5, 3 कितनी बार आया, एक बार हमारा आया है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे बेटा, जो बाहर निकलेगा उसे हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, जो बाहर नहीं निकलेगा उसे क्या करेंगे, हम अंदर ही रखेंगे। इसमें से पहले बाहर निकालेंगे 2, कितना बाहर निकल रहा है 2, तो कितना हो जाएगा 2 रूट 6, 3 का 2 मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा, प्लस इसे देखिए इसमें कितना बाहर निकलेगा 3, तो कितना हो जाएगा 3 रूट 6। ठीक है, माइनस इसमें बाहर कितना निकलेगा हमारा 2 और 2। ठीक है, तो कितना आया 4 रूट 6, यही आ रहा है हमारा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 5 रूट 6 माइनस 4 रूट 6। जब इसमें से इसमें हम जब घटाएंगे बेटा तब क्या आ जाएगा हमारा, सिर्फ रूट 6 आ जाएगा। अब बेटा अब आप ये सोच रहे होगे कि 5 में से 4 गया तो हमारा 1 कहाँ गया, 5 में से 4 गया तो हमारा 1 कहाँ गया, रूट 6 तो आपने लिख दिया, लेकिन कि ये 1 इधर गया। तो बेटा मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता हो तो, कि बेटा जब भी अंडर रूट के आगे 1 होता है, हमेशा सदैव 1 होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। अगर आप अपने समझने के लिए लिखना चाहें तो 1 लिख सकते हैं, लेकिन अंडर रूट के आगे 1 लिखा नहीं जाता, वो होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हम अपने सवाल नंबर कितने 5 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 5 है कि 2 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 3, इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7 रूट 3, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर कितने की तरफ, 6 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 6, इसमें क्या है, ये भी बेटा हमारा सवाल डायरेक्ट ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 7 का पावर 5, और अंडर रूट में कितना रहेगा 5, हमारा जैसा है वैसा ही आंसर। आगे इसे देखते हैं, इसमें क्या होगा बेटा। चलिए पहले एक बात पहले मैं आपको और बता दूं, ये होती है, इसे बोलते हैं हम क्या, पावर। अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे पावर, अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे घात। अगर इस पर 3 घात लगे तो यानी कि हमें इसमें से 3 का जोड़ा निकालना है, 3 के पेयर निकालने होंगे। ठीक है, चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। 5 पे पावर 3 और अंडर रूट में 2, ये तो हमारा जैसा वैसा रहेगा, माइनस
जब इसके हम फैक्टर करेंगे तब क्या होगा बेटा, जब इसके जब हम फैक्टर करेंगे तब क्या होगा, 16 के फैक्टर करेंगे तो निकाल 3 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, कितना आ गया हमारा 16 आ गया है। ठीक है, चलिए 16 आ गया। जब हम इसे बाहर निकालेंगे बेटा तो इसके कितना बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकल आएगा। कितना हमें मतलब अब 3 का पेयर बनाना है, 3 घात लगी तो कितने का पेयर बनाना है, हमें 3 का पेयर बनाना है। तो 5 पे पावर 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 बाहर निकल आए, 2 पे पावर 3 और अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 जैसा है हमारा, मतलब 2 बच रहा है, हमारा कहाँ रहेगा अंडर रूट में। अब क्या सिंपल सी बात है, इसे हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 पे पावर 3 और अंडर रूट में 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 8 की तरफ। उससे पहले मैं इसको सॉल्व मतलब साफ कर देता हूँ, जो कि हमारा ये सवाल यहाँ पर बन जाए। चलिए हाथ से साफ कर देता हूँ। इस सवाल को आगे क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे बेटा, फैक्टर 50 के फैक्टर करेंगे पहले। चलिए 50 फैक्टर में यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें इतने में सवाल को सॉल्व कर दूंगा। 50 के फैक्टर करेंगे, चलिए मैं ग्रीन से कर देता हूँ। 50 के फैक्टर करेंगे तब क्या होंगे, कटिया 2 है 25, 5 से 5 5 से 1 कट गया पूरा। अब ऐसे ही क्या करेंगे, 72 के भी पेयर करेंगे। ठीक है, 72 के क्या होंगे, 2 से काटेंगे तब कितना आएगा, 2 6 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा तब 9 आएगा, फिर 2 3 से कटेगा तब 3, फिर 3 से कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा पूरा कट गया। अब हम इससे क्या करेंगे, ये जो आ रहा है हम उसको लिख लेंगे अंडर रूट में। ठीक है, क्योंकि ना 2 5 गुणे 5 प्लस 72 का कितना बना था हमारा, 72 का जो बना 72 का लिख लेंगे, कितना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ये हमारे पेयर होने से होने पहले इसलिए। अब इसे बाहर निकालेंगे, क्या निकलेगा 5 इसमें निकला है तो 5 रूट 2 प्लस इसमें एक ये भर रहा है एक ये भर रहा है, यानी कि 3 दूनी 6, क्या पता है हमारा 6 रूट 2, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 11 रूट 2। ये हमारे 8 के 8 सवाल पूरे के पूरे सॉल्व हो गए हैं। आप इन सवालों की स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 9 की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम अपने सवाल नंबर 9 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 9 है बेटा कि 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 16 और माइनस के 3 रूट 24। तो बेटा हम जो मैंने उन सवालों में किया था भाई इस सवाल में भी करेंगे, कुछ भी अलग चीज़ नहीं है, बहुत ही सरल सवाल है। इसे हम क्या करते हैं आगे अब सॉल्व करते हैं। तो इसे ये हमारा जैसा है 3 रूट 2 जैसा है हमारा वैसा ही रहेगा। ठीक है, प्लस 3 क्या होंगे, अब ये मैंने वेक्टर किए थे इसके, यही होंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 माइनस इसके जब फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही होंगे क्या, 2 6 2 6 36 18 18 नहीं ज़्यादा हो रहा है फिर तो। 24 के फैक्टर अलग करके देख लेते हैं। 24 के फैक्टर जब हम अलग करेंगे बेटा 12, फिर 2 से कट जाएगा 6, फिर 2 से कटेगा तब 3, तो फिर 1। ठीक है, लेकिन ये सवाल सॉल्व कैसे होगा, कहीं हमारा सवाल तो गलत नहीं उतरा है। सवाल नंबर कितना, अरे बेटा सॉरी, ये यहाँ पर 54 है, कितना है 54, यहाँ पर कितना है हमारा 54 है। तब हमें 54 के फैक्टर करने कितने 54 के, और 54 फैक्टर हम कर चुके हैं कितने होंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो अब 2 3 6 6 18 18 कितना हो जाएंगे 54 हो जाएंगे। ये मैं फैक्टर अभी हम कर चुके थे इसीलिए हमें अभी याद है। चलिए 2 रूट 3 जैसा है वैसा ही 3 रूट 2 सॉरी प्लस इससे बाहर निकलेगा 3 पावर लगा हुआ है तो यानी कि 2 का जोड़ा बनेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 6 रूट 2 हो जाएगा माइनस
इसमें कितना बाहर निकलेगा 3, तो 3 तरह का 9√2 हो जाएगा। जब हम बेटा इसे सॉल्व करें 3 तरह का क्या हो जाएगा 9√2 माइनस 9√2। जब 9√2 में से 9√2 हो जाएगा तो क्या बचेगा बेटा हमारा 0 बचेगा। हमारा ये सवाल कैसा पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेरी आशा है कि आपने इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 10 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 10 है कि अंडर रूट में 27 माइनस 9 बट्टे अंडर रूट 3 माइनस 4 और अंडर रूट में कितने हैं 1/9 प्लस 6 और अंडर रूट में कितना है 1/27 है। चलिए इस सवाल का हम क्या करते हैं अब सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए बेटा हम अपने सवाल नंबर 10 का पूरे तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सवाल नंबर 10 का जब हम बेटा सॉल्यूशन करेंगे तब अंडर रूट 27 को क्या लिख सकते हैं फैक्टर करके 3√3 माइनस अंडर रूट 9 बट्टे अंडर रूट 3 को क्या लिख सकते हैं बेटा 3। ठीक है, फिर उसके बाद गुणे 3 अंडर रूट में और गुणे अंडर रूट में 3 लिख सकते हैं और पूरे बट्टे कितना होगा अंडर रूट 3। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। एक बात 3 हमने ये लिख लिया और अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो 3 तरह का 9 माइनस इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1/9 पे पावर कितना हो जाएगा 1/4 कितना हो जाएगा 1/4 के इसकी पावर। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। जब इसका अंडर उठाएंगे और ये जब ले जाएंगे तो ये पावर ही तो मैंने आपको पहले बताया, तो ये पावर कहाँ लग जाएगी ऊपर, बस है कि कैसी उल्टी हो जाएगी। बट्टे में एक होता लेके लिखा नहीं जाता प्लस, इसे जब लिखेंगे तब क्या होगा 1/। अब अंडर रूट 27 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 27 को मैंने आपको पहले ही बताया, तो अंडर रूट 27 को ये भी लिख सकते हैं क्या कि जब पूरे का अंडर रूट हटेगा बेटा तो सिर्फ 27 रह जाएगा 27 यानी 3 और क्या होगा 1/6। इसे भी जैसा हमने इसे लिखा है वैसे ही इसे भी लिख लिया। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तब क्या होगा बेटा, जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तब हमारा होगा कि इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 खत्म, कितना बचा माइनस के 3 अंडर रूट 3। ठीक है, माइनस ये क्या बचा 1/9 पे पावर कितना है पावर, तो इसे बेटा ये भी तो लिख सकते हैं 1/3 पे पावर कितना सॉरी 2, 3 पे पावर कितना और इससे पूरे पावर कितना 1/4। ठीक है, 1/4 प्लस और इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/3 और पावर कितनी है इस पर 3 और 3 इस पर पावर कितनी 1/6। ठीक है, इससे ये पूरा का पूरा घट जाएगा। क्या हुआ घट जाएगा नहीं कि कट जाएगा, मैंने लिख दिया क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा तो काटने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा इसमें क्या होगा, इसके बट्टे में एक होता है लेकिन लिखा नहीं है, इसके बट्टे में एक होता है लेकिन लिखा नहीं होता। 2 एकम 2 2 नहीं 4, 2 3 एकम 3 3 2 नहीं 6 क्या होगा। अब अगर आगे सॉल्व करेंगे माइनस का 1/3 पे पावर कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 पे पावर कितना आ जाएगा 1/2। ये प्लस का है ये माइनस का, ये भी पूरा के पूरा क्या होगा घट जाएगा। अगर आगे देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। हमारा सवाल नंबर 10 भी पूरा सॉल्व होता है। आप इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारा सवाल नंबर 11 है बेटा कि 3 और रूट में है कितने 147 माइनस 7/3 और कितना है अंडर रूट में 1/3 प्लस 7 अंडर रूट में 1/3। जब इसे हम सॉल्व करें बेटा 3 इसके जब फैक्टर हम पहले चलिए इसके फैक्टर कर लेते हैं 147 के 147 फैक्टर जब करेंगे 3 से पहले काटेंगे 3 चौक 12 और कितना आ जाएगा 3 चौक 12 और 3 9
27, 3 होगा 3 होता है, फिर 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, सत्तू सत्तू 49, 7 एकम 7। ये हमारे फैक्टर करने के इसके क्या बने 3 7 और गुणे 7, ठीक है। माइनस इसे जब हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा बेटा 7/3 कैसे आया, ये मैं आपको बता दूं कि बेटा एक का वर्ग एक ही होता है, मतलब एक बाहर निकल जाएगा, फिर अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 7 का एक मल्टीप्लाई तो 7 आएगा, और 3 का अगर मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में करें तो कितना आएगा 3/3 प्लस, ऐसे ही हम इसे भी सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 7/√3। अभी हमारी का अब चलिए पहले इसे देखते हैं, 7 21 21√3 माइनस 7/√3 3√3 सॉरी प्लस 7/√3। चलिए जब इसे आगे सॉल्व करेंगे इसके बट्टे में एक मान लेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 3√3 121 सॉरी जैसा है वैसा ही, और √3 भी जैसा वैसा ही, गुणे जब एक का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3√3 हमारा ही आ जाएगा, माइनस 7 अगर इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3√3 का 3√3 में देंगे तो एक ही आ जाएगा, प्लस 7 जैसा है वैसा ही, गुणे अगर अंडर रूट 3 का भाग अगर हम किस में देंगे 3√3 में तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा, जब अंडर रूट 3 का भाग कितने में देंगे 3 में देंगे तब क्या आएगा हमारा अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा सिर्फ 3 ही आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तब 21 पहले हम देखिए पहले से सॉल्व करते हैं, 21 कितना हो जाएगा 63 गुणे 3, ठीक है, माइनस 7 एकम 7 और 7 21 बट्टा 3√3 जैसा है हमारा वैसा ही, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 तरह का 9 36 18 सही है, माइनस इसे 7 प्लस 21 बट्टी 3√3 जैसा है हमारा वैसा ही रहेगा। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे बेटा तब क्या हो जाएगा 21 और ये हमारे क्या होंगे जुड़ जाएंगे, तो हम इसे क्या करेंगे बेटा ऐड कर लेंगे। चलिए जो ऐड अगर जुड़ रहे हैं तो जोड़ लेंगे 0, फिर ये 1 210 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा बेटा 210 माइनस 7 बट्टे कितना हो जाएगा 3√3। अगर हम इसे आगे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 203 बट्टे कितना हो जाएगा 3√3। जब हर का परिमेयकरण करेंगे हम 3√3 का क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा, मतलब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे बेटा तो हमारा आ जाएगा 203 सॉरी 203 फिर कितना है गुणे 3√3 बट्टे कितना हो जाएगा 3 तरह का 9 3 27 हो जाएगा। तब इसे जब हम काट देंगे तब क्या होगा 203 √3 बट्टे कितना हो जाएगा हमारा 9। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया हर का परिमेयकरण करने के बावजूद, ठीक है। चलिए आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 12 की तरफ। बेटा आगे बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर कितने 12 की तरफ। बेटा अगर आपको सवाल नंबर 11 अच्छे तरीके से समझ में आ गया और सवाल नंबर 10 तो आप इस सवाल का सॉल्यूशन बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हो। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ हो नहीं सकता, जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस 2 अगर 27 के फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 यही होगा, माइनस 1/√3 जैसा है वैसा ही रहेगा हमारा, ठीक है। 5√3 प्लस 6√3 माइनस 1/√3, एलसीएम लेंगे √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √3। चलिए ठीक है, फिर 5 कितना है सॉरी 5 है 5√3 पूरा हमें एक साथ लेना है, 5√3 गुणे बट्टे में 1 मान लेते इसके भी 1 मान लेते कितना आ जाएगा √3 प्लस 6√3 जैसा है वैसा ही, इसके बट्टे में भी हमने 1 माना है तो कितना आ जाएगा √3 माइनस 1
1 गुणे √3 का भाग √3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा। तो 3 5 15 प्लस 6 18 माइनस 1/√3। इसे आगे सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा। इसे चलिए इसे पहले घटा देते हैं, कितना बचेगा हमारा 17 फोल 17, एक एक इधर कर लेंगे, कितना हो जाएगा जो जोड़ने पर 32/√3। इसका भी हल्का पर भी रिकॉर्ड हम कर देंगे √3/√3। कितना हो जाएगा हमारा 32√3/3। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 13 की तरफ। हाँ तो बेटा चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 13 की तरफ। उसके बाद 14 और 15 हमारी प्रश्नावली पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी। चलिए इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमें कितने 40 और 326 और 625, पहले इन तीनों के अलग अलग हम फैक्टर कर लेते हैं, फिर हमारा ये सवाल बहुत ही ज़्यादा कैसा हो जाएगा, सरल हो जाएगा। पहले 40 के कर लेते हैं, 20 10 5 5 एकम 5 हो गए, कितना है फिर 326। इसके करेंगे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 3 6, फिर कितने से कटेगा हमारा ये सवाल, फिर कितने से कट जाएगा हमारा कि ये हमारा फिर कटेगा कितने से, 2 से तो नहीं कटेगा, फिर 3 से काट कर देखते हैं, 3 पंजे 15, फिर 3 के पहाड़े में कितना 13 नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं कितने से कटेगा हमारा ये, 7 से काट कर देखते हैं, 7 से भी नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कटेगा क्या, 7 से भी नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। चलिए फिर आगे काट कर देखते हैं हम कितने से, 3 से काट कर देखते, 3 से 3 पंजे 15, सॉरी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे तब 7 दूनी 14, ठीक है, कितना बचा 2 बचा, हाँ फिर भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कट रहा है। फिर इसे हम आगे जब काटेंगे बेटा तब ये किससे कटेगा हमारा, कि कहीं गलत तो सवाल तो गलत नहीं उतरा है हमारा, या फिर सवाल ही गलत हो गया। अरे यहाँ पर बेटा हमारा कितना है 20 है, कितना है यहाँ पर तो 25 ही है, यहाँ पर 600 320 है बेटा, कितना है 320 है। गधे सवाल गलत लिख देते हैं फेयर में भी। चलिए अब इसे काटते हैं हम, तब कितना आएगा 2 एकम 2, 2 6 12, 0 वैसा ही फिर 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 0 वैसा ही फिर 2 से कट जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर ये हमारे आए थे यही लिख देंगे हम। चलिए ये हमारा पूरा कट गया। आगे कितना 625, इसे भी काट लेते हैं, आपको यहाँ दिख रहा है, चलिए दिख रहा है तो काटते हैं हम 625। 5 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, पहले 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा डायरेक्ट, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से कटेगा, कट गया पूरा पूरा। चलिए आगे लिखते हैं। जब इनके फैक्टर बन चुके हैं फिर हम क्या करते हैं, आसान तरीके से लिख सकते हैं, 4 पे पावर 3 और 40 के क्या फैक्टर बने, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यही बने हैं क्या, हाँ हमारे ये फैक्टर कैसे बने, सही बेटा -4 पे पावर 3, और इसके फैक्टर क्या बने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 क्या बार आया है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 गुणे 2 और गुणे सॉरी कितना गुणे 5, फिर उसके बाद प्लस 3 पे पावर 3, कितना है 3 पे पावर 3, और अंडर रूट में कितना है 625 के क्या बने 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हमारे बने हैं फैक्टर। अब मैंने बेटा आपको पहले ही बताया था कि अगर बेटा पावर 3 है तो हमें जोड़ा कितने का बनाना है, 3 का, इसमें 2 बाहर निकलेगा, इसमें 2 2 यानी 2 बार बाहर निकलेगा, इसमें 5 बाहर निकलेगा, तो क्या बचा बेटा 4 2 8 पे पावर 3
बट्टे अंडर रूट में सॉरी 5 माइनस 4 4 चौक 16 पे पावर कितना है 3 अंडर रूट में 5 प्लस 5 5 3 15 15 पावर 3 अंडर रूट में कितना है 5। अब ये हमारा जो बचेगा घटेगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये जोड़ेंगे हम कितना 15 और कितना 23 23 सॉरी कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 पावर 3 अंडर रूट में 5 माइनस 16 पावर 3 अंडर रूट में कितना है 5। अब इसे हम क्या करेंगे घटा दें भाई हमारा आंसर हो जाएगा। 23 में 16 का कितना बचा 3 उधर 4 उधर कितना बचा 7 3 4 7 पावर 3 अंडर रूट में कितना 5। ये हमारा सवाल पूरा के पूरा सॉल्व हो गया। आप इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बेटा सवाल नंबर हम अपने कितने 14 वो सॉल्व करते हैं और उसके बाद सवाल नंबर 15 और बाकी हमारी प्रश्नावली पूरी के पूरी खत्म हो जाएगी। चलिए इस सवाल को भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे सॉल्व करें बेटा क्या हो जाएगा हमारा 60 बट्टे कितना हो जाएगा रूट 6 आ जाएगा। आपको पता है कैसे अगर हम एक को बाहर निकालेंगे बाहर निकल आएगा रूट कितना आ जाएगा 6 फिर एक 60 का एक में मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा और बट्टा रूट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। प्लस इसे जब हम सॉल्व करेंगे तब क्या होगा चौकोर की फैक्टर कर लेते हैं हम 2 से 27 फिर 3 से 3 27 फिर 3 से 3 1 ठीक है। तो क्या आएगा बेटा बाहर निकल जाएगा हमारा कितना 3 तो कितना आएगा 3 तरह का 9 और रूट में कितना 6 माइनस इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12 और 24 के फैक्टर करेंगे 24 क्या होंगे बेटा 24 के जब हम फैक्टर करेंगे 12 फिर 2 से करेंगे तो कितना है 6 फिर 2 से करेंगे तब 3 फिर 3 से करेंगे तब कितना आ जाएगा हमारा 12 बट्टे 2 रूट 6 कट जाएगा कितना आ जाएगा 60 बट्टे कितना 3 प्लस 9 रूट 6 माइनस कितना हो जाएगा 6 बट्टे अंडर रूट 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा उसके बाद अब हम इस सवाल में क्या कर सकते हैं जब इस सवाल को जब हम आगे बेटा सॉल्व करेंगे तब क्या होगा पहले मैं इसे साफ 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 लिख देता हूँ थोड़ा 2 रूट कितना था 6 ही था कितना था 2 रूट 6। चलिए अब इतना ही हमारा क्या हो गया सवाल सॉल्व हो गया है। फिर अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है यार अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 6 लिख सकते हैं सवाल को इसे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बट्टा अंडर रूट 6 प्लस 9 रूट 6 हमारा जैसा है वैसा ही ठीक है माइनस 6 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 लिख सकते हैं गुणा में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते अंडर रूट 6 हमारा जैसा वैसा ही अंडर रूट 6 से रूट 6 खत्म 6 से 6 खत्म ठीक है अंडर रूट से ठीक है। अब क्या बचा 10 प्लस 9 रूट 6 कितना है 9 रूट 6 माइनस अंडर रूट 6। जब हम इसे आगे बेटा सॉल्व करेंगे तब क्या आ जाएगा हमारा जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 10 ठीक है। उसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 19 हो जाएगा फिर एक सॉरी यहाँ 10 प्लस इसे जब क्या करेंगे घटाएं तब कितना आ जाएगा हमारा 8 रूट 6। ये हमारा क्या हो गया सवाल का फाइनल आंसर हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 15 की तरफ ठीक है। तो हाँ आप ये मैंने जोड़ा नहीं आप जोड़ देना 18 रूट 6 हो जाएगा कितना हो जाएगा 18 रूट 6। अब जब हम बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता गुणा में क्या होती है घातें जोड़ती हैं तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3 बट्टा अंडर रूट 5 3 बट्टा 5 ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। जब इसका सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 1 बट्टा 3 पे पावर कितना 2 3 पे पावर कितना हो जाएगा हमारा
5 चौका 20, बस पूरे पूरे पे पावर लगा, कितना पूरे पावर कितना हो जाएगा 20। आप इन सवालों का दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो बेटा आप लोगों ने प्रश्नावली 9th क्लास का मैथ है उसको आपने प्रश्नावली F तक पूरा के पूरा समाप्त कर लिया है। तो आज हमारी प्रश्नावली F भी पूरी तरीके से एकदम सरल तरीके से समाप्त हो चुकी है और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रश्नावली को ख़त्म हमारे साथ करवाया है। तो जैसा आप लोगों ने उन वीडियो में हमें साथ दिया है वैसा ही आप इस वीडियो में भी आप लोग साथ देंगे। और दूसरी बात, आप लोग वीडियो शेयर बहुत कम करते हो। क्या करते, आप शेयर नहीं करते, जैसे कि आप शेयर करने में भी आपको कुछ घट जाएगा, कुछ नहीं होगा बेटा। कि इससे आप क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा, जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं यानी जो पढ़ना चाहते हैं उनके पास ये वीडियो हमारी ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि हम भी पढ़ाने वाले, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करो, ठीक है। अगर उसके बाद हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर छोड़ दें। उसके बाद हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जो कि और नोटिफिकेशन है जो हमारा वो आप अपने फ़ोन में ऑल पर कर लें, जिससे कि हम अगर कोई वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन उसका आपके पास पहुंच जाए। तो आगे मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।